कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव बनी ब्यूरो से होती है, जहां पर हमें इस छोटी सी खरगोश को दिखाया जाता है जिसका नाम जूडी हॉब्स है। इसका सपना जूटोपिया की एक पुलिस ऑफिसर बनने का है। जूडी के मॉम डैड उसको समझा रहे हैं, ये सब छोड़ो जूडी, ये पुलिस वाला बनना हम खरगोशों का काम नहीं है, तुम्हें गाजर की खेती करनी चाहिए। मगर जूडी का सपना सिर्फ पुलिस बनना ही है। जूडी के मॉम डैड उसे ये सब समझा ही रहे होते हैं कि तभी जूडी वहाँ से चली जाती है और देखती है एक लोमड़ी कुछ भेड़ों को परेशान कर रहा होता है। जूडी उसको ऐसा करने से मना करती है। ये लोमड़ी उसको कहता है, बेवकूफ़ खरगोश, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम एक पुलिस ऑफिसर बन सकती हो। और ये जूडी के गाल पर अपना पंजा मारता है, जिसके कारण उसके गाल पर निशान पड़ जाता है। ये जूडी को कहता है कि इस निशान को हमेशा याद रखना, ये निशान तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर कर देगा कि तुम जैसे खरगोश खेती के सिवा कुछ और भी कर सकते हो। 15 साल बाद हमें जूटोपिया पुलिस एकेडमी दिखाई जाती है, जहां जूडी और बहुत से जानवर पुलिस ट्रेनिंग कर रहे हैं। मगर जूडी किसी भी टास्क में पास नहीं हो पाती, जिस पर ट्रेनर कहती है कि तुझसे नहीं होगा, घर वापस चली जा। मगर जूडी की जिद है कि उसे पुलिस वाली ही बनना है। उसके बाद जूडी और मेहनत करती है और आखिरकार सारे टास्क पास कर ही लेती है। और आगे हमें शेर को दिखाया जाता है, जो जूटोपिया शहर का मेयर है, और ये जूडी को पुलिस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होने की बधाई देता है। जूडी काफ़ी खुश है और जूडी के माँ बाप भी जूडी के ऑफिसर बन जाने पर काफ़ी खुश है। उसके बाद जूडी अपने माँ बाप से मिलकर जूटोपिया के लिए निकल जाती है। जूडी जूटोपिया पहुंचती है और अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में अपनी ज्वाइनिंग करती है। यहाँ सब जूडी से बहुत बड़े और ताकतवर है। जूडी मीटिंग अटेंड करती है और इनका चीफ बोगो है। ये सबको कहता है कि 15 मैमल लापता है और मेयर का प्रेशर है, हमें उनका पता लगाना है। ये सबको उनकी ड्यूटी सौंप देता है, मगर ये जूडी को पार्किंग ड्यूटी देता है, जहाँ वो सबके चालान काटेगी। जिस पर जूडी निराश हो जाती है, मगर वो कर भी कह सकती है। वो चालान काटने चली जाती है और आधे दिन तक वो 200 चालान काट लेती है। तभी जूडी की नज़र इस लोमड़ी पर पड़ती है। जूडी को इस पर कुछ शक होता है। वो इसके पीछे जाती है और यहाँ पर वो लोमड़ी आइसक्रीम पार्लर में अपने बच्चे के लिए आइसक्रीम मांग रहा होता है, मगर ये हाथी उसे आइसक्रीम देने से मना कर देता है। जूडी को बच्चे पर बड़ा तरस आता है और वो हाथी से कहती है कि तुम बिना ग्लव्स के आइसक्रीम सर्व कर रहे हो, जिसके कारण तुम्हें इसकी कड़ी सज़ा मिल सकती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं, तो तुम इस बच्चे को इसकी पसंदीदा आइसक्रीम दे दो। हाथी मान जाता है, मगर लोमड़ी के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। जूडी उस बच्चे के लिए आइसक्रीम खरीदती है। लोमड़ी जूडी को थैंक्स बोलता है और अपना नाम निक वाइल्ड्स बताता है। उसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं और जूडी चालान काटने लगती है। मगर तभी वो देखती है कि निक आइसक्रीम को पिघलाकर उसे एक मर्तबान में भर रहा है। जूडी को कुछ समझ में नहीं आता और वो उन दोनों का पीछा करने लगती है। और वो देखती है कि ये पहले $15 की एक आइसक्रीम खरीदते हैं, उसके बाद उसे पिघलाकर उसकी कैंडी बनाते हैं और उसके बाद उस कैंडी की स्टिक्स को बाजार में ब्लैक कर देते हैं। ये देखकर जूडी को बहुत गुस्सा आता है। जूडी निक को बुरा भला सुनाती है, मगर इसे कोई डर नहीं है, ये बिल्कुल बिंदास है। ये ऐसे ही तिगड़मबाजी करके अपना खर्चा चलाता है। और ये जूडी को कहता है कि ये सब छोड़ो और जाकर गाजर की खेती करो। और उसके बाद निक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर से जूडी चालान काट रही है और बोर हो रही है। तभी सुअर की दुकान में चोरी हो जाती है, जिस पर जूडी बहुत खुश होती है और वो उस चोर को पकड़ने के लिए पीछे भागती है और उसे पकड़ लेती है। मगर उसका चीफ बोगो से बहुत डांटता है और कहता है, वाह, तुमने तो बहुत खतरनाक मुजरिम पकड़ लिया जो दुकान से प्याज चुरा कर भाग रहा था। तभी यहाँ पर ये उर्दबिलाव आती है। इसका पति लापता है। बोगो कहता है, मैडम, हम उन सब 15 मैमल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो लापता है, उनमें आपके पति भी है। जूडी ये सब कुछ देख रही होती है। जूडी कहती है, मैं ढूंढूंगी उन्हें। इस पर बोगो को बहुत गुस्सा आता है, मगर ये उर्दबिलाव खुश हो जाती है और उसे अपने पति की फ़ोटो देकर वहाँ से चली जाती है। बोगो जूडी को कहता है कि तुम रिज़ाइन कर दो, तुमने मेरे खिलाफ जाकर बात कैसे करी? तुम अभी उस उर्दबिलाव को बोलो कि तुम इस केस में कुछ नहीं कर सकती। मगर तभी वहाँ मेयर की सेक्रेटरी आ जाती है और कहती है कि मुझे इन्होंने बताया कि जूडी मैमल केस को संभालेगी। ये तो खुशी की बात है। और ये सब बातें ये मेयर को बता देती है और जूडी को केस मिलने की खुशी में बधाई देती है। बोगो कहता है कि मैं तुम्हें 48 घंटे देता हूँ, अगर तुमने उस उर्दबिलाव के पति को नहीं ढूंढा तो तुम्हें रिज़ाइन देना होगा। जूडी इस चीते से केस फाइल लेती है, मगर इस फाइल में सिर्फ एक फ़ोटो होती है जहाँ उस उर्दबिलाव को आखिरी बार देखा गया था। जूडी इस फोटो को ध्यान से देखती है, जिसमें वो कैंडी खा रहा होता है। जूडी समझ जाती है ये कैंडी तो निक बेचता है, जरूर वो कोई ना कोई हेल्प कर सकता है। जूडी निक से मिलने आती है, मगर निक जूडी की टांग खींचता है और कहता है कि जाओ किसी शोरूम में सॉफ्ट टॉय बनकर बैठ जाओ। जूडी कहती है कि मुझे इस उर्दबिलाव के बारे में बताओ, तुमने इसे आखिरी बार देखा था। मगर ये जूडी की कोई हेल्प नहीं करता। जूडी कहती है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकती हूँ,
निक हंसता है और कहता है कि अच्छा, किस जुर्म में? तुम्हारा मजाक उड़ाने के जुर्म में? जूडी कहती है कि नहीं, टैक्स ना भरने के जुर्म में। तुमने ही कहा था ना कि तुम डेली $200 कमाते हो साल के 365 दिन, इसके हिसाब से तुमने आज तक टैक्स नहीं भरा। निक डर जाता है और जूडी की हेल्प करने के लिए मान जाता है। वो कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि वो कहाँ पर है, मगर वो आखिरी बार कहाँ गया था ये बता सकता हूँ। और वो जूडी के साथ उस जगह पर आता है जहाँ वो ओटर यानी कि उर्दबिलाव आखिरी बार दिखा था। और ये जूडी को बताता है कि वो उर्दबिलाव उस दिन एक लिम्बोजिन में बैठकर किसी के साथ चला गया था और ये उस गाड़ी का नंबर जूडी को बताता है। जूडी और निक उस कार का पता लगाते हैं और उन्हें कार के ओनर का पता चलता है। ये कार मिस्टर बिग की है जो क्राइम बॉस है। जूडी और निक कार चेक कर ही रहे होते हैं कि तभी मिस्टर बिग के साथी उन्हें पकड़कर मिस्टर बिग के पास लेकर आते हैं। यही है मिस्टर बिग, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जूडी मिस्टर बिग को डराने धमकाने लगती है, जिस पर मिस्टर बिग इन दोनों को खाई में फेंकने को बोलते हैं। वो इन्हें खाई में डालने ही वाले होते हैं कि तभी मिस्टर बिग की बेटी वहाँ पर आ जाती है और वो इन दोनों को बचा लेती है, क्योंकि एक बार जूडी ने मिस्टर बिग की बेटी की जान बचाई थी। इसलिए मिस्टर बिग इन दोनों को छोड़ देते हैं और इन्हें बताते हैं कि मेरे साथी उस उर्दबिलाव को लेने गए थे क्योंकि वो मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी भेजी थी, मगर रास्ते में उसे अचानक कुछ हो गया और उसने मेरे ड्राइवर पर हमला कर दिया। वो बिल्कुल मॉन्स्टर बन गया था। मिस्टर बिग इन दोनों को अपने ड्राइवर का पता बताते हैं ताकि ये उस उर्दबिलाव को ढूंढ सके। जूडी और निक उस ड्राइवर के घर पर आते हैं और ये ड्राइवर उस दिन के बारे में बताता है जब उस ओटर ने उस पर हमला किया था और वो चीखते चीखते बार बार एक ही बात कह रहा था, नाइट होलर्स, नाइट होलर्स। इसके बाद अचानक ये ड्राइवर भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और ये जूडी और निक पर हमला कर देता है। ये दोनों इससे बचकर यहाँ से भागते हैं। जूडी हेडक्वार्टर कॉल करती है और मदद मांगती है और जूडी किसी तरह चैन से इस मॉन्स्टर को बांध देती है, मगर जूडी और निक इस पुल से नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर चीफ बोगो आ जाता है और जूडी इन्हें सब कुछ बताती है और बोगो को उस मॉन्स्टर के पास लेकर आती है, मगर यहाँ पर मॉन्स्टर नहीं होता। बोगो जूडी की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। जूडी और निक आपस में बातें कर रहे हैं, आखिर वो मॉन्स्टर गया कहाँ। तभी उन्हें रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे दिखते हैं और ये उन कैमरों की फुटेज चेक करने के लिए मेयर की सेक्रेटरी के पास आकर मदद मांगते हैं और जूडी और निक कैमरे की फुटेज चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर को नाइट होलर्स उठाकर ले गए हैं जो कि भेड़िए हैं। और जूडी और निक उनके अड्डे पर आते हैं और इन सब से छुपते छुपाते अंदर घुसते हैं और ये देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे जानवर कैद हैं जो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। जितने भी लापता मैमल थे वो सब यही हैं। तभी अंदर कोई आता है। जूडी और निक छुप कर देखते हैं, ये मेयर है, ये सब मेयर ने ही किया है। जूडी इसकी वीडियो बनाने लगती है, मगर तभी जूडी का फ़ोन बजता है और मेरे को पता चल जाता है यहाँ कोई है और वो वहाँ से चला जाता है, मगर रेड अलर्ट शुरू हो गया है और ये सारे भेड़िए यहाँ आ जाते हैं। जूडी और निक टॉयलेट के थ्रू इस समुद्र में आकर गिरते हैं और जूडी कहती है कि हमें ये सब कुछ चीफ बोगो को बताना होगा और बोगो अपने साथियों के साथ मेयर को गिरफ्तार करने के लिए आ जाता है। मेयर जूडी से कहते हैं कि तुम समझ नहीं रही हो, मैंने जो भी कुछ किया इस शहर को बचाने के लिए किया। जूटोपिया खतरे में है। जूडी कुछ नहीं सुनती और कहती है जो कहना है अदालत में कहना, और पुलिस मेयर को और उसके साथियों को पकड़कर ले जाती है। और यहाँ पर जूडी निक को थैंक्स बोलती है और कहती है मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? निक खुश होता है और जूडी प्रेस को इंटरव्यू देती है और जूडी कहती है कि वही सब मॉन्स्टर बन रहे हैं जो शिकारी हैं, जैसे भेड़िए, शेर, चीते या लोमड़ी। उनके डीएनए में ही प्रॉब्लम है। इसका कारण क्या है अभी किसी को नहीं पता। जूडी की ये बात सुनकर निक को बहुत बुरा लगता है और उसकी जूडी से लड़ाई हो जाती है। निक कहता है तुम मुझे भी एक मॉन्स्टर समझती हो, तुमने अपने पास लोमड़ी भगाओ स्प्रे रखा हुआ है। और निक यहाँ से नाराज होकर चला जाता है और न्यूज़ पर हम देखते हैं कि जूटोपिया खतरे में है। शिकारी जानवर मॉन्स्टर बनते जा रहे हैं और वो मासूम जानवरों को मार रहे हैं, जिसके कारण रोडों पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। मासूम जानवर चाहते हैं कि खतरनाक जानवरों को जूटोपिया से निकाल दिया जाए। और आगे बोगो जूडी को नए मेयर से बुलाने लाता है। नई मेयर ये भेड़ है जो पुराने मेयर की सेक्रेटरी थी। मेयर जूडी को प्रमोशन देना चाहती है, मगर जूडी अपने आप से नाराज है क्योंकि जूटोपिया पहले जैसा नहीं रहा और उसे लगता है कि वो ऑफिसर बनने के लायक नहीं रही क्योंकि वो अपने शहर के लिए कुछ नहीं कर पा रही और वो जॉब छोड़ देती है। और आगे हम देखते हैं कि जूडी अपने मॉम डैड के पास वापस आ गई है अपने गाँव और उनके साथ शॉप पर काम करने लगी है। तभी वहाँ उसे वही लोमड़ी दिखता है जिसने बचपन में जूडी के गाल पर पंजा मारा था। अभी ये एक शरीफ लोमड़ी बन चुका है और जूडी के माँ बाप का पार्टनर भी। ये जूडी से अपने बचपन की बदतमीजियों के लिए माफ़ी मांगता है। तभी सामने कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाए जाते हैं। जूडी के डैड इन बच्चों को इन फूलों से दूर रहने को कहते हैं और ये जूडी को बताते हैं कि ये फूल बहुत खतरनाक है। एक बार बचपन में एक खरगोश ने इस फूल को खा लिया था और वो बिल्कुल जंगली मॉन्स्टर बन गया था
और इन फूलों का नाम नाइट होलर्स है। और यहाँ पर जूडी को पता चलता है कि नाइट होलर्स भेड़ियों का नाम नहीं है, ये फूलों का नाम है और इससे ही जानवर मॉन्स्टर बन रहे हैं, चाहे वो फिर किसी भी नस्ल का जानवर क्यों ना हो। और जूडी अपनी कार लेकर सीधा जूटोपिया आती है और निक से मिलती है। जूडी निक को सब कुछ बता देती है और उससे माफ़ी मांगती है और उसको अपना साथ देने के लिए बोलती है। निक मान जाता है और वो जूडी से पूछता है कि क्या प्लान है तुम्हारा। जूडी एक फ़ोटो दिखाती है और पूछती है ये कहाँ मिलेगा। और ये इसके पास आते हैं। ये वही है जिसको जूडी ने एक दिन पकड़ा था जब इसने प्याज चुराए थे। ये इससे पूछती है कि सच सच बताओ तुम नाइट होलर्स के बारे में क्या जानते हो, तुमने वो प्याज किसी मकसद से चुराए थे। ये जूडी को कुछ नहीं बताता। जूडी मिस्टर बिग के पास इसको लेकर आती है और मौत के डर से ये सब कुछ बता देता है और ये उस जानवर का पता बताता है जो नाइट होलर्स मंगवाता था। जूडी और निक उस जगह पर आते हैं और देखते हैं यहाँ बहुत सारे नाइट होलर्स हैं और हमें इस भेड़ को दिखाया जाता है जिसका नाम डग है। ये इन फूलों का यूज़ करके उनसे गोलियां बना रहा है जिससे ये जानवरों के अंदर इसके केमिकल को डाल सके। जूडी की नज़र दीवार पर लगी फ़ोटो पर पड़ती है और हम देखते हैं कि इन सब ने बहुत सारे जानवरों के अंदर ये खतरनाक केमिकल इंजेक्ट किया है और इसी ने उस उर्दबिलाव के अंदर वो केमिकल डाला था जिससे वो मॉन्स्टर बन गया था। डग जैसे ही इस ट्रेन से बाहर जाता है, जूडी ट्रेन को ही लेकर भाग जाती है। डग और उसके साथी ट्रेन का पीछा करते हैं और ट्रेन के अंदर आते हैं। जूडी किसी तरह डग और उसके साथी से पीछे छुड़वा लेती है, मगर ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रेन पलट जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। मगर जो सबूत निक के पास थे वो अभी भी बचे हुए हैं। वो सारे सबूत चीफ के पास ले जाने लगते हैं, मगर तभी यहाँ पर मेयर आ जाती है और जूडी उसे सब कुछ बता देती है। मगर जूडी को समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। मेयर को कैसे पता चला हम लोग कहाँ पर हैं और ये भेड़ है इन सब चीज़ों के पीछे। जूडी और निक यहाँ से भागने लगते हैं, मगर जूडी के पैर पर चोट आ जाती है और मेयर इन्हें पकड़ लेती है और निक के अंदर नाइट होलर्स का केमिकल इंजेक्ट कर देती है और पुलिस को कॉल करती है। निक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो जूडी पर अटैक कर देता है और जूडी मेयर से कहती है कि तुमने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि शिकार शिकारियों से डरते रहें और तुम्हारी सत्ता बनी रहे, क्योंकि अगर शिकारी अच्छे बन जाते हैं तो सब मिलजुल कर रहेंगे और कभी भी कमज़ोर जानवर राज नहीं कर पाएंगे। और तुम राज करना चाहती थी, इसलिए तुमने लोयन मेयर को अपने रास्ते से हटा दिया। मेयर अपने सारे जुर्म कबूल कर लेती है। तभी निक जूडी का गला दबोच लेता है। ये सब जूडी और निक का ड्रामा था। निक को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि नाइट होलर्स की गोली निक के पास है। जो गोली उसे लगी थी वो ब्लूबेरी थी और जूडी ने मेयर की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली है जिसमें उसने अपना सारा जुर्म कबूल किया है। तभी बोगो अपने पुलिस साथियों के साथ वहाँ आ जाता है और इन सबको गिरफ्तार कर लेता है और लोयन हार्ट एक बार फिर से मेयर बनते हैं और कहते हैं मैंने उन सब जानवरों को किडनैप इसलिए किया था ताकि उनसे किसी को भी खतरा ना हो और हमें पता लग सके आखिर उन सबको हुआ क्या था। और आगे भी मैं जूटोपिया के लिए ऐसा ही करता रहूँगा। और डॉक्टर और नाइट होलर्स का एंटीडोट भी बना लिया है और अब शिकारियों की हालत में सुधार है। जूटोपिया एक बार फिर से खूबसूरत बन गया है और निक भी पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया है और निक और जूडी अपने अगले मिशन पर निकल जाते हैं और यही होता है इस कहानी का अंत।